ब्लॉक के गांवों में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाने वाला दुबड़ी यानी दुर्गा अष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों व ढोल दमाऊं की थाप पर नृत्य कर भूमि और कुलदेवता से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला दुबड़ी त्योहार जौनपुर का पौराणिक पर्व है। इस पर्व को मनाने की तैयारी स्वच्छता अभियान से शुरू की जाती है और दुबड़ी से एक दिन पहले गांव की सभी महिलाएं अपने घर आंगनों, पंचायती चौक और रास्तों को सामूहिक रूप से साफ करती हैं, जिसके बाद अगले दिन दोपहर के समय गांव के पुरुष और बच्चे खेतों से फसलें लाकर पंचायती चौक में इकट्ठा करके बड़े बड़े गट्ठर बनाते हैं। गांव के बुजुर्गों के निर्देश पर उन फसलों के गट्ठर को 1 मीटर गहरे खड्डे में गाड़ा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में दुबड़ी कहा जाता है। संध्या के समय गांव की सभी महिलाएं पंचायती चौक में पहुंचकर दुबड़ी की पूजा अर्चना कर भूमि देवता और कुल इष्ट देवता से गांव की खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हैं। दुबड़ी पर्व पर स्थानीय अनाज, झिंगोरा व कोदे के आटे को पीसकर उसे पकाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। ये दुबड़ी पर्व का विशेष पकवान होता है, जिसे खांड और शुद्ध घी के साथ प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है। इसको हम पहला त्योहार मानते हैं और ये मेरे हिसाब से हमने तो जब हम पैदा हुए क्या जो हमने बुजुर्गों से पूछा तो कहते हैं जब गांव बसा होगा उस समय से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार की खासियत ये है कि जब हमारी जो ये फसलें हैं 12 अनाज जो होते हैं वो सब इकट्ठे किए जाते हैं, एक तरह का जो खड़ी फसल आज के डेट में है, और क्योंकि इसको ही पहला त्यौहार माना जाता है दुबड़ी को। तो दुबड़ी के दिन बेसिकली क्या होता है कि अभी आप कुछ समय बाद देखेंगे यहाँ पर महिलाएं आएंगी, इस दुबड़ी का पूजन एक होगा। इसको पूरी तरह सजाया गया है गांव के जो युवक हैं उनके द्वारा, गांव के लोगों द्वारा, और महत्व दिया जाता है। जो हमारी जो ध्यानी होती हैं उनको माना जाता है कि वो लोग सब आते हैं, इसकी पूजा करते हैं और उसके बाद जो है 12 अनाज की पूजा होती है और उसके बाद ही इसको फिर नष्ट किया जाएगा। इस तरह का रहता है गांव के युवाओं द्वारा। इस तरह का भाई देखा गया कि काफ़ी उत्साह गांव वालों में रहता है, काफ़ी सालों से आप लोग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए मतलब जो आगे पीढ़ी है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, वैसे भी मैं कहूँ तो इतना ज़रूर रहता है कि आज के डेट में गांव संपन्न है और जहाँ तक यहाँ से जो पलायन की स्थिति है वो ये है कि लोग कमाने के लिए अगर जाते भी हैं तो उसके बाद जैसे अपना त्यौहार होता है, कोई भी त्यौहार हो गांव के अंदर, सब युवा साथी सारे लोग गांव आ जाते हैं और बहुत उत्साह के साथ जो है दुबड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि दुबड़ी को पहला त्यौहार माना गया है। 12 महीनों के हमारे यहाँ जो जौनपुर में है, आपको पता ही है कि 12 त्यौहार होते हैं कम से कम, तो ये पहला त्यौहार यहाँ से शुरुआत होती है, इसके बाद ही आगे की। और बल्कि अभी कुछ समय बाद एक गाना भी लगेगा तो उसको भी आप समझेंगे कि उसके भीतर भी पूरे 12 महीनों का वर्णन रहेगा। और युवाओं का तो ये युवाओं में जोश है, हमारी जो बहनें हैं वो लोग आए हैं, मेहमानगण आए हैं। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।